ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए। अनसिमेट्रिकल में कुछ और मूव कर लीजिए, दे अच्छे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। देख CH2 CH3 और इसको लिख लेते हैं CH3। देखो ये मॉलिक्यूल, इसकी नेमिंग करें अपन तो 1 2 3, देख लो ये आइसोप्रोपाइल नहीं दिख रहा है, देखो आइसोप्रोपाइल। ये अगर देखोगे लॉन्गेस्ट यही है ना, आइसोप्रोपाइल लिख लेंगे, मेथॉक्सी आइसोप्रोपाइल। देख लो इसमें प्रॉब्लम है, देख लो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, कॉमन नाम, ठीक है। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अच्छा ये आइसो ये नहीं लेते, अगर देख लो एम है और ये पी है तो पहले एम आएगा फिर पी आएगा ना, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसे लिख लें। एक दूसरा मॉलिक्यूल देखो CH2 CH2 ये O और ये है CH3, ये O और ये है CH3, ध्यान से देखो इसकी नेमिंग करो 1 2, देखो 1 2 ये मिथाइल है, देखो तो 1,2 डाई मिथाइल मेथॉक्सी लिखेंगे, सॉरी यहाँ देखो इस आईपीसी नाम लिखने जा रहे हैं, ये मिथाइल है तो मेथॉक्सी लिखेंगे, फिर ये लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, देखो यहाँ पे देखना, ये नाम नेमिंग करने के लिए यहाँ पे देखना एल्कॉक्सी एल्केन है ना, एल्कॉक्सी एल्केन है तो हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो लॉन्गे 1 2 पे मिला ना, 1 पे मिथॉक्सी है, 2 पे मिथॉक्सी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,2 डाई मेथॉक्सी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डाई मेथॉक्सी क्योंकि दो है, देखो एक इधर है एक इधर है, एक होता तो मेथॉक्सी लिख लेते, दो है तो डाई मेथॉक्सी लिख लिए, तो इसे कैपिटल डी लिख लेना है ना, नहीं तो डाई मेथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा इथेन, बात ही खत्म। एक और मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो इस मॉलिक्यूल में, सर अभी अभी आपने बोला था, थोड़ा बहुत तो याद होगा आप लोगों को, ये सब्स्टिट्यूटेड, ये CH3 है, ये CH3 है, ये O है और ये CH3 है, देख रहे हो CH2 CH3 NCERT, अकॉर्डिंग टू NCERT है ना। अब देखो यहाँ पे नेमिंग 1 2 3 4 5 6 ये दिख रहा है, देखो सर 6 तो साइक्लोहेक्सेन तो समझ में आता है, अंदर वहां क्या हो जाएगा सर, इसको वन क्यों नहीं, क्योंकि ईथर तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भाई साहब क्या है सब्स्टिट्यूट है, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देते हैं फिर सब्स्टिट्यूट के पास जाते हैं ना, तो इस रूल को लगाने से पहले लोवेस्ट लोकेंट सम रूल होता है ना, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, तो जब आप ये कहो इसका देखोगे 1,1 और ये हो जाएगा 2, देख रहे हो ये दो है ना मिथाइल, तो दो 1,1 पे मिथाइल है और 2 पे क्या है इथॉक्सी है, अरे इथेन तो इथॉक्सी एल्कॉक्सी तो इथॉक्सी, ठीक है, तो इसको यहीं पे ये समझना थोड़ा, और कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं, तो अगर इसको 1 कहोगे और इसको 2 कहोगे तो देखो ध्यान से, ये 1 तो हो गया और यहाँ पे 2 का मान 2 हो जाएगा, अब लोवेस्ट लोकेंट सम रूल देखो, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 5, तो लोवेस्ट कौन है ये है ना, तो ये प्रीफर करेंगे, ये प्रीफर नहीं, ये बात समझ में आ रही है, तो ये जो इसको 1 नहीं देंगे ये तो समझ में आ रहा है, ये इतनी कंट्रोवर्सी समझ में आई कि सर यही 1 है ये 2 है, ठीक है, अब काम कर लेंगे अपन, अब नेमिंग कर लेते हैं, आईपीसी नेमिंग करेंगे इसकी, तो लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल और ये हो जाएगा इथॉक्सी, देखो इथॉक्सी 2 इथॉक्सी हो जाएगा, 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, बोलो इसमें दिक्कत है तो देखो 1,1 डाई मिथाइल, सर 1 पे 2 मिथाइल है, ये 2 पे इथॉक्सी है और ये 6 साइकिल में कितने कार्बन है 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, काम खत्म। और एक मॉलिक्यूल देख लो, लिखो मत रोको अभी, इधर देखो, ये अभी अनसिमेट्रिकल में चल रहे हैं अपन है ना, हाँ नाइट, अभी पिक्रिक एसिड पढ़ लो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, यही लिखा था ना हम लोगों ने, नाइट्रोफिनॉल लिखा, इसी तरह आप देखो उसी हम लोग वहीं से मॉलिक्यूल ले लेते हैं, देखो ध्यान से
देख रहे हो, अब कोई पंगा नहीं है सर, अब इसको प्रेफरेंस दे देंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप तो दोनों ही है, NO2 भी नाइट्रो ग्रुप है ना, और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी दे देंगे 1 और ये हो जाएगा, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ना, उसे देखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन लिख दिया तो बेंजीन, अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो साइक्लोहेक्सेन लिख है ना। ये समझ में आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे देख लो 1 इथॉक्सी कैपिटल से होता है, 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। लिखो अभी, लिख लो, बहुत मॉलिक्यूल हुए। अब अपन साइक्लो ईथर पे चलते हैं ना। लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, साइक्लो ईथर। नहीं, साइक्लो ईथर में मतलब देखो तो थोड़ा सा उसके नेमिंग, थोड़ा सा नॉमिनिक्लेचर अलग है उसका, है ना। उसमें इपॉक्सी वगैरह आ जाता है, ऑक्सीरेन जो 3 डिग्री साइक्लिक रिंग होता है ना, साइक्लो ईथर। देखो साइक्लो ईथर में इसका जो, देखो इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, ये जो ये मॉलिक्यूल बस दिख रहा है ना, इसको बेसिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देख रहे हो, इसका नाम क्या है, ऑक्सीरेन। देखो ऑक्सीरेन, या इसको लिखते हैं इपॉक्सी, इपॉक्सी इथेन। देखो ये कितना है, 1 2, इपॉक्सी, इसको इपॉक्सी, ये क्या है, इथेन, है ना। बात समझ में आ रही है, या सिंपल क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, इसी का ये ऑक्सीरेन, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इसके दो तरीके से नाम लिखेंगे, एक तो ये है और ये, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल को अपन CH3, ये CH2, ध्यान से देख लेना, इसका नेमिंग देख लेना, यहीं पे बच्चे परेशान होंगे और वो उलझुल हरकतें करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, दोनों का थोड़ा तरीका अलग। बोलो बोलो, ऑक्सीरेन जब लिखना होगा ना, ऑक्सीरेन देखो, तो ये 1 2 3, देखो तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, देखो 2 पे मिथाइल है ना, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से मतलब ड्रॉ वैसे ही करो, नेमिंग ये वाला ब्रैकेट वाला नेमिंग देखो कैसे करते हैं, ये हो गया। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, देखो इथेन है ना, याद करो इपॉक्सी इथेन, तो एक बच्चा कहेगा, मैं देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। कोई और बच्चा क्या कहेगा कि सर हम तो इधर करेंगे 1 2 3, बात समझ आ रही है। तो वही लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, सर इसको प्लस करके देख लेते हैं ना, तो ये कितना होगा 5, इसको प्लस करो 3, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, सेलेक्ट कौन होगा 3। मतलब आपको कहां से करना है नेमिंग, 1 2 3 ये वाला प्रीफर करना है, ये वाला प्रीफर नहीं करना है, बात समझ आ रही है, ठीक। तो ये तो यहां से जब अपन लिखेंगे, लेकिन लिखते हुए चलेंगे तो इपॉक्सी तो लगाएंगे, इपॉक्सी, और इपॉक्सी है कहां पे, 1,2 इपॉक्सी है ना, देखो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, टेंशन नहीं लो, 2 4 मॉलिक्यूल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देख लो इसमें, ये नेमिंग समझ में आया कि इधर से दोनों से, ये वाला क्यों, क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट सम रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला रिजेक्ट हुआ, है ना। ये 1,2, देखो 1,2 पे ये क्या है, इपॉक्सी है, यही तो इपॉक्सी है, 1,2 इपॉक्सी, और ये 1 2 कितना प्रोपेन, 3 है तो प्रोपेन, बात खत्म। ऑक्सीजन के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, इस भाई को 1 देंगे, 1 2 3, है ना। ऐसे ही जब भी ऑक्सीजन लगाना होगा ना, तो यहां से शुरू करें, 1 2 3, जहां जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बात समझ में। अब कोई बच्चा कहेगा सर इधर से, सर इधर से लेना 1 2 3, इतना तो समझ में आएगा, जो सब्सटीट्यूट है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब इधर से 1 2 3 पे, तो 3 पे आ जाएगा ना, 2 पे आना चाहिए ना। अरे समझ में आ रहा है, सर ये 1 2 3 क्यों, सर 1 2 3 क्यों नहीं हो रहा है, अरे ये सब्सटीट्यूट है भाई, नजदीक वाले के पास नंबर नजदीक मिलना चाहिए ना, छोटा नंबर मिलना चाहिए ना इसको। बात समझ में आई, नहीं आई, एक और करता हूँ फिर समझ में आएगा, है ना।
देखो यहाँ इस पे तो समझ ही नहीं आया। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। देखो ध्यान से इसको ऑक्सीजन वाला करना था तो वन टू थ्री फोर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक श्रेया बोर्ड पे देख बेटा, नहीं तो फिर से ये दिक्कत होने वाली है। तो ऑक्सीजन वाले पे तो चलते हैं सर, क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। देख रहे हो 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल। देखो डाई मिथाइल ऑक्सीजन, इसको पूरे क्या बोल देंगे? ऑक्सीजन। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, चलो देखो ये इपॉक्सी वाला लिखते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इपॉक्सी वाला देखो, अब इपॉक्सी में हमें क्या करना था? लॉन्गेस्ट चेन लेना था। लॉन्गेस्ट चेन लेना था तो अपन कोई बच्चा कहेगा सर 1 2 3 4, कोई कहेगा 1 2 3 4, यही होगा ना। देखो कोई इधर से जा सकता है, इधर से, यही तो एक रास्ता है। तो दोनों को ही प्लस कर लो, देखो ये 1 2 ये 3 आएगा, तो इसे भी प्लस करो, इसे भी, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 5। कहीं से भी करो नेमिंग सेम है ना, तो सीधा सीधा कोई भी प्रीफर कर लो, इधर से इधर से। बात समझ आ रही है? तो मैं कोई एक प्रीफर कर लेता हूं, देखो लिख लो। देखो इसको अपन 2 3, 2,3 पे क्या है? इपॉक्सी है, तो लिखेंगे 2,3 इपॉक्सी, और ये कितना हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन। लो लिख लो।